हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति भारत में। मैं आपका अपना साथी अनिल कुमार यादव। आप आज इस वीडियो में देखेंगे कि एक व्यक्ति जो लोगों की सेवा करना चाहता है, परंतु उसे समझ में नहीं आता कि वो लोगों की सेवा कैसे करें। कुछ लोगों ने उसे सलाह दी है कि आप मंदिर बनवाइए, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आप गौशाला बनवाइए, तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, धर्मशाला बनवाइए। तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। तो वह इन सभी प्रश्नों को लेकर महाराज प्रेमानंद जी के पास जाता है, तो उन्होंने उसे उत्तर दिया है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि महाराज प्रेमानंद जी ने उसे क्या उत्तर दिया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाराज जी, कोई कहता है कि जीवन में भगवान का एक दिव्य मंदिर बना दिया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। कोई कहता है गौशाला का निर्माण, कोई कहता है धर्मशाला बना दो साधु संतों के लिए। महाराज जी, आप मार्गदर्शन करें, धर्म हेतु किए जाने वाला सबसे बड़ा कार्य क्या है? नाम जप। नाम जप सबसे बड़ा कार्य आप पूछ रहे हो ना। तो नाम बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल विनिश्चितम बदामि ते न अन्यथा वचांस में हरिम भजन ते नरा भवसागर तरंति थे। अगर नाम जप नहीं है तो तुम मंदिर बना लो, तुम दान पुण्य कर लो, फिर तुम्हारा जन्म होगा। 1 करोड़ का मंदिर बनाओगे, 50 करोड़ की व्यवस्था कर देगा ठाकुर, लेकिन ठाकुर मिलने वाला नहीं। अगर भव समुद्र से पार होना है तो नाम जप करो, और आपके पास यदि 4 रोटी हैं, 2 तुम पाओ, 2 दूसरों को पवा दो, और वो ये मान के कि ये उन्हीं की थी। तो दियम वस्तु गोविंदम तो बेमेव समर्पय। महाराज नृग ने जितना दान किया होगा शायद किसी राजा ने दान किया हो। स्वयं महाराज ने द्वारिकाधीश से कहते हैं, जब दानियों में चर्चा चलेगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। महाराज नृग, और जानते हो क्या बने थे? कुआं का गिरगिट बन करके पड़े हुए थे द्वारिका में। भागवत में पढ़ लेना। जरा से अपराध में पुण्य क्षय होकर के दुर्गति हो जाती है। और नाम जापक जीवन भर वैश्यागमन किया और अंतिम समय पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, तो नारायण नाम से परम पद को प्राप्त हुआ। तो हमारी बात, जहां तुम प्रश्न कर रहे हो, यहाँ शुद्ध शास्त्र अध्यात्म इष्टापूर्त कहते हैं इसे, जिसे आपने कहा। इसे हमारे शास्त्रों में कुआं खोदना, बावली बनवाना, प्याऊ लगवाना, सरोवर बनवाना, औषधालय बनवाना, गौशाला, विविध ये इष्टापूर्त के अंतर्गत आते हैं। ये सब करो, लेकिन साथ में नाम जप। अगर नाम जप नहीं तो ये पुण्य कार्य हैं, इनके बल से आप स्वर्ग आदि लोक जा सकते हैं, वहां के सुख भोग कर पुनः पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। भगवान की प्राप्ति भगवान के स्मरण से होती है। तो मंदिर बनवाना पुण्य का कार्य है, भगवत कार्य है, लेकिन बिना भजन के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आप फिर आओगे, बहुत बढ़िया महल तुम्हें मिलेगा और 50 करोड़ रुपया मिलेंगे, क्योंकि आपने मंदिर बनवाया, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। बिना भगवान प्रेम के नहीं मिलते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। ये पक्की बात समझ। और प्रेम प्रकट होता है भजन से, और प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए जो करो, तुम्हारे पास भगवान ने रुपया दिया है, मंदिर बनवाओ, औषधालय बनवाओ, गौशाला खोलो, नाम जप करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, और ये मानकर कि भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को दे रहे हैं, मेरा उसमें कोई हक नहीं, ये तो भगवान की वस्तु। तो इससे भगवत प्राप्ति हो जाए। केवल पुण्य करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग आदि लोकों को जाओगे। पुण्य छिड़े मृत्यु लोके विसंति, पुनः मृत्यु लोक में जन्म होगा। तो ये तो कोई ज्यादा खास बात तो यही तो, इसीलिए इसका कोई महत्व नहीं है। एक नया स्वप्न जैसा देख लो, 1000-2000 वर्ष का, और बस फिर आकर के मृत्यु लोक में क्या बनना पड़ेगा। महाराज नहुष देव राजेंद्र की पदवी पर बैठे और पुण्य क्षीण हो गए, सची माता के प्रति गलत भाव कर लिया, तो अजगर की योनि में आके जन्मे थे। महाभारत में पढ़ के देख लो। सीधे इंद्र पद से ट्रांसफर हुआ अजगर योनि में। एक राजस्वी यज्ञ में एक चीटा एक छोटा सा दाना चावल का लेके बड़ी मेहनत से जा रहा था। 3 टांगे थी, एक टांग टूट चुकी थी। तो अर्जुन जी की दृष्टि पड़ी, प्रभु से कहा, प्रभु राजस्वी यज्ञ में सब चकाचक हो रहा है, एक चीटा बेचारा कितना कष्ट पा रहा है। तो बोले, पता है 14 बार इंद्र बन चुका है। वो चीटा 14 बार इंद्र बन चुका है। कोई भरोसा नहीं है पुण्यों का।
कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाए। और नाम जब करोगे, भरोसे की बात कहते हैं कि अगर अगला जन्म होगा भी तो श्रीवान कुलवानों के यहाँ होगा, मनुष्य रूप में होगा, और भजन करके निश्चित भगवान को प्राप्त होगे। अगर बहुत ही दुर्गति हो गई तो उस जीव को भी ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ भागवतिक होगा, भगवत कथा और एक कीर्तन हो रहा, दरवाजे का कुत्ता बना बैठा और भगवान का भोग प्रसाद पा रहा है, कथा सुन रहा, कीर्तन सुन रहा, उद्धार हो गया। तो भगवान के नाम के सिवा हमें तो और कुछ उपाय नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। नाम जप करो और सत्कर्म करो। ऐसा नहीं हम ये मना कर रहे हैं, मंदिर बनवाओ, गौशाला खोलो, औषधालय, लेकिन नाम जप जरूर करो। नाम जप के बिना सब अधूरा हो जाएगा, क्योंकि वो पुण्यों से पुण्य फल मिलेगा, फिर मृत्युलोक में जन्म होगा। तो हमारा जन्म मरण को जो रोकने का चक्र है वो भगवान के नाम में सामर्थ्य है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा होगा, और इस वीडियो में महाराज जी ने यही कहा है कि यदि आप नाम जप करते हैं तो आपके भक्ति का कार्य सही रहेगा। लेकिन आप कितना भी बड़ा भक्ति का कार्य करें, लेकिन आप नाम जप नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे भाई लोग।